पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वहां 26 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जो पार्टी हमारे साथ गठबंधन के लिए आएगी उस पर हम लोग विचार करेंगे। अगर एनडीए की तरफ से ऐसा ऑफर आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। पिछले दिनों हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पे उन्होंने यह कहा था कि हम पार्टी अब बिहार में जिस एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद अब बंगाल में भी चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर आज हम पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसको आयोजित हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने किया और उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वहां 26 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के मामले पर भी बातचीत चल रही है। जो पार्टी हमारे साथ गठबंधन के लिए आएगी उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने 26 सीटें चिन्हित करी है, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल में हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो कौन कौन सी सीटें होंगी, वो कौन कौन से जिले? देखिए, अभी हम उसको फोकस कर रहे हैं। हमने कहा ना कि 26 सीटों को शॉर्टलिस्ट किया है, उसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी कि वो 26 सीटें कौन है, वहाँ से उम्मीदवार कौन है। क्या लगता है कि बिहार में आप एनडीए के साथ हैं, तो वहाँ पर भी अगर एनडीए की तरफ से ऐसा ऑफर आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। तो आपने सुना साफ तौर पे हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान का कहना है कि हम पार्टी के द्वारा अभी 26 सीटों का बंगाल में चयनित कर लिया गया है और पार्टी अभी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हमने उनसे सवाल किया, जिस तरह से आप बिहार में एनडीए के साथ हैं, आपके साथ यहाँ जेडीयू और बीजेपी अलायंस में है, तो ऐसे में आप वहाँ पर क्या गठबंधन करेंगे या नहीं। इस पर उन्होंने लेकर साफ तौर पर कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय जो नेता हैं वो जेडीयू के नेताओं से और साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे और उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा कि वहाँ पर हमारा गठबंधन जो जिस तरह से बिहार में हमारा गठबंधन है, तो क्या हम वहाँ पर भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं या अकेले लड़ते हैं। तब जो इस वक्त ही बड़ी खबर है कि अब जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने यह ऐलान कर दिया है कि बंगाल में वो 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बंगाल में बीजेपी अपने बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी हर वो प्रयास कर रही है कि इस बार जो बंगाल का चुनाव है विधानसभा का, उसमें कैसे जीत हासिल हो। वहीं जेडीयू और हम ने भी यह दावा कर दिया है कि वहाँ पर बंगाल में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी को वहाँ पर नुकसान का उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कल भी बीजेपी के बंगाल प्रभारी विजय वर्गीय भी पटना एयरपोर्ट पहुँचते हैं और जब हमने उनसे बात किया कि जेडीयू और हम भी यह दावा कर रहा है कि हम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि 51% वहाँ पर बीजेपी के वोटर्स हैं। तो अगर कोई भी अन्य पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो उनको 50% वोटर्स से ही देखना होगा, क्योंकि और उन्होंने साफ तौर पे यह भी दावा किया था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी 2/3 बहुमत के साथ। यह तो अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि क्या जो जेडीयू और हम बंगाल में चुनाव लड़ी है, तो ऐसे में क्या बीजेपी को फ़ायदा होता है या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।